पटेल ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम तो लिया है, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी में हार्दिक पटेल के लिए जगह है और क्या वाकई में अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां साक्षी हमारे साथ मौजूद है और साक्षी से हम बात करेंगे कि हार्दिक पटेल का बीजेपी में जाने पर कितना फायदा बीजेपी को होगा और क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है आने वाले विधानसभा चुनावों पर और उसके बाद लोकसभा चुनाव पर। तो साक्षी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि आखिरकार बीजेपी ने हार्दिक पटेल को अपने साथ मिला लिया है, शामिल कर लिया है, लेकिन क्या जिस तरह से नेताओं के बीच में असंतोष और असंतुष्टि देखने को मिल रही थी, क्या बीजेपी में वाकई में जगह है हार्दिक पटेल के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज बीजेपी में हार्दिक पटेल शामिल हो चुके हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जहां जगह नहीं थी वहां जगह उन्हें बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि शामिल होने पूरे भव्य स्वागत जो है उनका पूरा किया गया, उसी तरीके से वो शामिल हुए हैं बीजेपी में। और कई ऐसी चीजें जिस तरह से आप जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि कई नेताओं के साथ कई ऐसी चीजें थी हार्दिक के साथ जो मेल नहीं खा रही थी, आप अब सिर्फ नेता ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं की मैं बात करूंगी, हालांकि प्रधानमंत्री की मैं बात करूंगी। जब वो कांग्रेस में थे उन्होंने बड़े बड़े बोल जो है हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोले थे, अमित शाह के लिए बोले थे, ऐसे ऐसे शब्द बोले थे। लेकिन अब देखिए साक्षी, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि मैं एक सिपाही की तरह काम करना चाहता हूं, जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, प्रदेश हित के लिए। इतनी तमाम बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी हैं। लेकिन यही हार्दिक पटेल थे जो कुछ वक्त पहले जब कांग्रेस में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की, बीजेपी की, यहां तक के राज्य नेतृत्व की बुराइयां करते हुए नजर आते थे, उनको नीचा दिखाते नजर आते थे हर मोर्चे पर, चाहे जीडीपी के, चाहे व्यापारियों के, चाहे शिक्षा के, हर मोर्चे पर, यहां तक के पाटीदारों के लिए जो आरक्षण की मांग कर रहे थे उसके मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की थी। अब वही हार्दिक पटेल बीजेपी की खुलेआम तारीफें कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। जी देखिए, वही चीजें हैं नेताओं की साफ दिखाई देती हैं और यही लॉयल्टी का बड़ा फर्क हो जाता है कि आप पहले क्या बोल रहे थे और आप अब क्या बोल रहे हैं। मृत्युंजय, अभी वो ट्वीट जो है लगातार वायरल हो रहे हैं, वही चीजें सामने आ रही हैं और उनमें वो शब्द भी सामने आ रहे हैं जो अमित शाह को लेकर गुंडा शब्द का प्रयोग किया हुआ था हार्दिक पटेल ने। और अब आप इतने चेंज हो जाते हैं अचानक से जो हृदय परिवर्तन हो जाता है साक्षी। जी जी, सिपाही आप बनने की बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा सिपाही बनकर ईमानदारी से काम करूंगा, इस तरह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक अजीब पैदा करते। देखिए, विचार अलग होते हैं क्योंकि आप एक पल में नहीं बदल सकते, पहले आपके लिए कुछ और। इसका मतलब तो है कि आपकी अपनी जो निजी महत्वाकांक्षा है, यानी कि आप कह रहे थे कि मुझे जनता के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, आप काम किसी के लिए नहीं करना चाहते, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते आप अब देखिए पार्टी बदलकर रुख बदल चुके हैं अपना। तो दूसरा सवाल साक्षी मेरा ये रहेगा, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने गुजरात में, कांग्रेस पार्टी में चिंतन शिविर चला था और कोशिश की गई थी कि गुजरात में भी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को पछाड़ा जाए, क्योंकि पिछली बार 77 सीटें निकालकर रिकॉर्ड तोड़ दिया था कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी को 99 पर समेट दिया था। लेकिन कोशिश इस बार ये थी कि इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया जाए, 92 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार किया जाए। क्या अब कांग्रेस पार्टी उसको पार कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हालात देखने को मिल रहे हैं, 15 सीटों पर तो सीधे प्रभाव हार्दिक पटेल डाल रहे थे और हार्दिक पटेल अब देखिए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान हो गया, लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितना नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को और फायदा कितना होगा बीजेपी को? देखिए, सबसे पहले तो हार्दिक पटेल के जाने से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ। गुजरात नेता वो है लेकिन इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं आधी छवि जो है उनकी वहीं गिर गई और जिस तरह से आधे वोट जो है हार्दिक पटेल कांग्रेस के लिए लेके आने वाले थे वो चीज तो साफ हो गई। मतलब कहना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी बदली है लेकिन आधा समर्थन खो चुके हैं बीजेपी में जाने के बाद। जी बिल्कुल, आधा समर्थन खो चुके हैं। आप ये देखिए, 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ एंट्री ली है उन्होंने बीजेपी में, तो कितनी बड़ी हार दिखाई दे रही है वो अभी आप समझ सकते हैं। कार्यकर्ता अगर यहाँ आ जाएंगे तो वोट बैंक कहाँ चले जाएंगे। और इसी बीच बीजेपी की आप जीत देख लीजिए कि जिस तरह से बीजेपी में अब वो शामिल हुए हैं, तो बीजेपी को कितना बड़ा फायदा गुजरात में होने वाला है। और एक बीजेपी की यही रणनीति थी कि अगर हार्दिक पटेल को इस तरह से स्वागत करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत चुनावों के समय होगी। क्या जिग्नेश मेवानी को लेकर के भी यही बातें थी? क्योंकि देखिए, हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने पर तो आरोप लगा दिया गया ना कि हार्दिक पटेल पर पुराना कोई मुकदमा था, उसको लेकर उन्हें डर था कि जेल ना जाना पड़े, इसलिए बीजेपी में शामिल हो गए। क्या जिग्नेश मेवानी के लिए भी यही बात बोलेंगे? उन्होंने ना कर दी तो देखिए जेल भेज दिया गया। जी देखिए, ये चीजें उस वक्त काफी ज्यादा आ रही थी कि जिस तरह से जिग्नेश मेवानी ने एंट्री नहीं ली तो कहीं ना कहीं उनकी जेल जाने की जो वजह थी वो पूरी बीजेपी को बताई जा रही थी कि शायद एक बदला जो है वो उनकी तरफ से लिया गया है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं अगर
ऐसी होती तो वो चीज सबके सामने आ ही जाती। जब आप कुछ गलत करते हैं, आपके खिलाफ कुछ इलीगल कोई भी चीजें ऐसी आती है, तभी आपको जेल भेजा जाएगा। ऐसे कोई भी मुकदमा नहीं किया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से होता है, लेकिन उस चीज में हम नहीं कह सकते कि जिग्नेश मेवानी के साथ ऐसा होगा, क्योंकि चाली साक्षी, मेरा एक सवाल आपसे और ये रहेगा कि अब जिस तरह से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं हार्दिक पटेल, खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं, अमित शाह की तारीफें करते हैं, जेपी नड्डा की तारीफें करते नजर आते हैं, बीजेपी की खुले तौर पर तारीफें कर रहे हैं। क्या अब उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी को बड़ी जिम्मेदारी देगी? और क्या वाकई में, क्योंकि देखिए ऐसे ही अपर्णा यादव का हाल था, अपर्णा यादव ने भी उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी का हाथ थाम लिया था और अपर्णा यादव इसी आस में थी कि शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। क्या हार्दिक पटेल को वाकई में बीजेपी को बड़ी जिम्मेदारी देगी या नहीं देगी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हार्दिक पटेल की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी हार्दिक की तारीफ की है, गौरव उनको बताया है। और इसी बीच अगर हम बात करें कि क्या जिम्मेदारी या क्या पद उन्हें मिलेगा, तो आप ये देखिए, पहले तो हम एक बात जान ले कि हार्दिक पटेल ने पहले से बात बोली कि मुझे कोई पद की भूख नहीं है, मुझे जिम्मेदारी चाहिए। यही बात तो अपर्णा यादव भी तो कह रही थी ना। जी, उन्हें भी देखिए पद की कोई वो नहीं थी, कोई भूख नहीं थी, कोई जिद नहीं थी, उन्हें बस अच्छी जिम्मेदारी चाहिए थी, जो मिल रही है वो निभा रही है। पद की अगर भूख नहीं थी तो फिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों आए? कांग्रेस पार्टी ने तो पद दे रखा था और कांग्रेस पार्टी में तो अच्छे खासा काम चल रहा था उनका, तो फिर कांग्रेस पार्टी की छोड़कर पद की भूख नहीं थी। तो देखिए, अगर आप हार्दिक पटेल की बात करें, कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी, वहां पर पद की उन्हें भूख नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो गलती रही, जिसका खुलासा हार्दिक ने किया, वो यही थी कि उनको कार्य नहीं दे रहे थे। पद दिया पर जिम्मेदारी नहीं दी, जिस चीज में सुधार करना था वो सुनी नहीं। तो ये चीजें उनके साथ हुई हैं और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है, जब उन्हें हर्ट करी कि ये चीजें नहीं हो रही है, राष्ट्रवाद के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा, तो उन्होंने इस तरह का निर्णय ले लिया। और आपने देखा कि बीजेपी में आ तो गए हैं, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्होंने आज ही के दिन 10 दिनों में क्या करना है उसका भी पूरा जो डेट शीट है वो तैयार करके रख ली, ऐलान कर दिया कि आगे के 10 दिनों में उन्हें या हर 10 दिन में क्या क्या चीजें करनी है। तो उनकी पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली है। जिम्मेदारी लेने के लिए वो कितने तैयार हैं, आप ये देखिए यहाँ पर। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं साक्षी, लेकिन क्या बीजेपी को कैसे आगे हार्दिक पटेल का इस्तेमाल करना है, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए क्या रणनीति बनानी है, ये बीजेपी ने भी सोचा है, या बीजेपी सिर्फ हार्दिक पटेल के सहारे अब चुनाव में उतरने की तैयारी करने वाली है? जी देखिए, गुजरात चुनाव के लिए मैं कहूंगी कि हाँ, हार्दिक पटेल का एक बड़ा सहारा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी जिस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, एक बड़ा फायदा उनको कहीं ना कहीं, देखिए बीजेपी की खुद की छवि भी है, बीजेपी ने खुद भी एक अच्छा नाम वहां बना रखा है। तो अगर हार्दिक पटेल आएंगे तो कहीं ना कहीं और असर पड़ेगा वोट बैंक पर, वोटर्स पर, जिस तरह से वो आए हैं, जितनी कार्यकर्ताओं को लेकर आए हैं। और एक और चीज आपको बता दूं कि हार्दिक पटेल तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। अब वो तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे जो नेता है, जो नाराज हैं, जो वहां से निकलना चाहते हैं, उनकी वो मदद करेंगे कि हम हर 10 दिन में का सभा रखेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे और ऐलान करेंगे कि जो भी नेता कांग्रेस पार्टी में नाराज है या वहां से आना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं, निकल सकते हैं। तो उनकी वो मदद करने वाले हैं, तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि गुजरात में फिलहाल बहुत बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला, जहां हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी का हाथ थाम लिया। हार्दिक पटेल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो वही कांग्रेस पार्टी भी उन पर निशाना साधने से कैसे पीछे रह जाती। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना दामन झाड़ते हुए कह दिया कि भाई वो काम नहीं करना चाहते थे, काम नहीं कर रहे थे और उन्हें डर था कि जेल जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका कितना बड़ा सियासी फायदा होगा, क्या वाकई में बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें निकालकर लोग विधानसभा चुनावों में अच्छा खासा असर डालने वाली है, या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार फिर बाजी मारकर ले जाएगी? आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।